एक टीम जिसे मैच शुरू होने से पहले 11 खिलाड़ी मिलने मुश्किल हो रहे थे, एक टीम जिसके साथ रेगुलर खिलाड़ी चोटिल हो गए थे, एक टीम जिसका कप्तान पारिवारिक कारण से घर वापस लौट गया था, उस टीम ने दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक को उसके घर में सीरीज में हरा दिया। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन टीम इंडिया ने ऐसा कर दिखाया। दरअसल बॉर्डर गावस्कर सीरीज के आखिरी टेस्ट में भारत को 328 रन बनाने थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 10 विकेट की जरूरत थी। मैच शुरू होते ही रोहित शर्मा सस्ते में चले गए, तो लगा मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या फिर अब टीम इंडिया ड्रॉ के लिए खेलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह बने टीम के युवा खिलाड़ी शुभमन गिल ने टीम को कभी भी मैच से बाहर नहीं जाने दिया, तो ऋषभ पंत ने मैच जिताकर ही दम लिया। इस सीरीज से भारत को कई नए सितारे मिले। दूसरी तरफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भूचाल के संकेत मिलने लगे हैं। कप्तान टिम पेन पर सबसे ज्यादा खतरा दिख रहा है। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से पेन की कप्तानी जा सकती है? आधे से ज्यादा खिलाड़ी चोटिल होने के बाद भी भारत ने कैसे सफलता पाई? भारतीय खिलाड़ियों पर हुई आपत्तिजनक टिप्पणी का इस सफलता में क्या रोल है? पेस फ्रेंडली गाबा के मैदान पर सुंदर कैसे 3 विकेट लेने में सफल रहे? क्या शार्दुल फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में आगे भी खेल सकते हैं? सिराज की सफलता के क्या मायने? अब आपको सबसे पहले बताते हैं, क्या अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाने का वक्त आ गया? दरअसल अजिंक्य रहाणे को अब तक 5 टेस्ट में भारत की कप्तानी का मौका मिला। इनमें से उन्होंने 4 जीते, जबकि 1 ड्रॉ रहा। अगर रहाणे को कप्तानी देने की बात करें तो भारत पहले भी ऐसा कर चुका है, जब एक टेस्ट का कप्तान अलग होता है और वनडे T20 का कप्तान अलग होता है। पहले अनिल कुंबले टेस्ट में कप्तान थे, तो धोनी वनडे और T20 में। धोनी के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद विराट टेस्ट के कप्तान बने। धोनी वनडे और T20 में कप्तानी करते रहे। ऐसे में अगर रहाणे को टेस्ट का कप्तान बनाया जाता है तो एक बार फिर हम 2 कप्तानों का दौर देख सकते हैं। वहीं शुभमन ने इस सीरीज में न सिर्फ डेब्यू किया, बल्कि 3 टेस्ट में 2 हाफ सेंचुरी लगाई। चौथे टेस्ट में जीत की नींव भी शुभमन ने ही रखी थी। उनकी 91 रनों की पारी ने भारत को कभी भी मैच से बाहर नहीं जाने दिया। भारत को अगली सीरीज इंग्लैंड में भारत में खेलनी है। भारत में शुभमन एक बार फिर ओपनिंग करते दिखाई देंगे। उनके साथ रोहित शर्मा भी होंगे। ऋषभ पंत को भारत विदेशी सीरीज में खिलाता है। इसकी बड़ी वजह उनकी बैटिंग है। इस सीरीज में उन्होंने अपनी बैटिंग से ये तो बता दिया कि वो क्या कर सकते हैं। सिडनी में उन्होंने एक सेशन में मैच पलट कर रख दिया। मैच के बाद कोच शास्त्री ने कहा कि अगर वहां भी पंत 1 घंटे और खेलते तो मैच भारत जीत जाता। सिडनी की कसक पंत ने ब्रिस्बेन में पूरी की। उनकी 89 रनों की मैच विनिंग पारी ने भारत को लगातार दूसरी सीरीज में जीत दिला दी। इसके बाद भी पंत को अगली सीरीज में विकेटकीपर के रूप में खेलने का मौका मिलेगा, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि भारत में रिद्धिमान साहा को खिलाया जाता है। पंत की कमजोर कीपिंग की वजह से उन्हें भारत में मौका नहीं मिलता। इस बार हो सकता है कि पंत सिर्फ बल्लेबाज के रूप में भारत में खेलते नजर आए। वहीं मोहम्मद सिराज के खिलाफ सिडनी और ब्रिस्बेन में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। सीरीज के दौरान उनके ऑटो ड्राइवर पिता का निधन हुआ। इसके बाद भी उन्होंने टीम के साथ रहने का फैसला किया। मैच तीसरा टेस्ट खेल रहे सिराज इस मैच में टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज थे। इस मुश्किल दौर में भी उन्होंने न सिर्फ टीम के गेंदबाजी आक्रमण को लीड किया, बल्कि 5 विकेट भी लिए। इस सीरीज में सिराज ने सबसे ज्यादा ओवर डाले। सिराज के प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी स्ट्रेंथ और बढ़ी है। भारत को अगली सीरीज देश में इंग्लैंड के खिलाफ खेलनी है। जडेजा का इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट में खेलना मुश्किल है। अश्विन की चोट पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में सुंदर के इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलने की संभावना ज्यादा है। वॉशिंगटन सुंदर अगर ऑस्ट्रेलिया जैसा प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ भी करने में कामयाब रहते हैं तो कुलदीप के लिए तीसरे स्पिनर के रूप में टीम में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। वहीं शार्दुल ठाकुर लंबे समय से डोमेस्टिक सर्किट में खेलते आए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 6 हाफ सेंचुरी लगाई। हालांकि उनका बैटिंग एवरेज महज 16 का है। ऐसे में उन्हें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में देखा अभी जल्दबाजी होगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कई पूर्व खिलाड़ियों ने पेन की कप्तानी पर सवाल उठाए। पूर्व लेग स्पिनर वॉर्न ने कहा कि मुझे लगता है कि पेन को कप्तानी से हटाने का समय आ गया है। वॉर्न ने पेन की कप्तानी के साथ उनकी खराब विकेट कीपिंग पर भी सवाल उठाए। पूर्व फास्ट बॉलर ब्रेट ली ने भी पेन की कप्तानी और विकेट कीपिंग पर सवाल खड़े किए। वह रिकी पॉन्टिंग ने भी मैच के दौरान ले गए पेन के फैसलों से खुशी जाहिर नहीं की। पॉन्टिंग कहते हैं कि पेन को भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ ज्यादा शॉर्ट बॉलिंग करवानी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं चौथा टेस्ट शुरू होने से पहले तीसरा टेस्ट खेलने वाले 4 खिलाड़ी बिहारी, जडेजा, बुमराह और अश्विन चोट के चलते बाहर हो चुके थे। भारत को प्लेइंग 11 के लिए 11 फिट खिलाड़ी नहीं मिल रहे थे। टीम को नेट बॉलर के रूप में सुंदर को शामिल करना पड़ा। इससे पहले नेट बॉलर के रूप में ही ऑस्ट्रेलिया में मौजूद मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर भी शामिल किए गए थे। सैनी का इस सीरीज में डेब्यू हुआ। शुभमन गिल ने भी इसी सीरीज में डेब्यू किया। इन खिलाड़ियों ने मौकों का फायदा उठाया। आकाश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस टीम ने हर प्रेडिक्शन को गलत साबित किया है। किसी ने भी इस टीम के ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।